मुल्तान में सियासी दंगल लग गया। इस वक्त हम PP 216 पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार अलीम खान साहब के पास मौजूद हैं और जानते हैं कि उनके इस मुल्तान के हवाले से और मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हवाले से क्या मिशन है, वो लोगों को क्या डिलीवर करना चाहते हैं और उनके मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी खान साहब, आप इस मैदान में, सियासी मैदान में आ गए हैं, तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपके क्या इरादे हैं, क्या लोगों को डिलीवर करना चाहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें ये मौका दिया, मैं आप मशकूर हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और फिर आप भाइयों का कि जिस अल्लाह ने हमें ये तौफ़ीक दी है कि हम इस सियासत के मैदान में आकर लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। हमारा जो मोटो है वो खिदमत इंसानियत है, ताकि लोगों की खिदमत हो सके। मेरे पैगंबर को जब वही से नवाजा गया तो आपकी तबीयत ख़राब हो गई टेंशन और बोझ की वजह से। तो हज़रत खदीजा को फरमाते हैं कि ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, मुझे चादर दो, कंबल दो। तो आपको चादर दी गई, आपको आराम कराया गया। फिर हज़रत खदीजा ने आपसे वो गार हीरा की कैफ़ियत पूछी तो आपने कैफ़ियत बताई कि फ़रिश्ता आया और मुझे उसने कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 पहले मैसेज थे जो अल्लाह ने इंसानियत की हदायत के लिए नाज़िल फरमाए। तो फरमाया कि मैं डर गया और मेरा दिल ये चाहता था कि मैं खाई में छलांग लगा दूँ उस खौफ की वजह से। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे सरताज, मैंने आपके साथ 15 साल गुजारे हैं। तो मैंने आपकी रात की भी देखी है, मैंने आपका दिन भी देखा है, मैंने आपकी सुबह भी देखी हैं, मैंने आपकी शामें भी देखी हैं, मैंने आपको मिस्कीनों की खिदमत करते भी देखा है, मैंने आपको गरीबों की इमदाद करने भी देखा है, मैंने आपको लोगों के कर्ज उतारते भी देखा है, मैंने आपको लोगों की कफ़ालत करते भी देखा है। दामे दरमे सुखने आप हर महाज पर, हर मैदान में लोगों की खिदमत करते हैं। तो फिर एक वो जुमला कहती हैं, बड़ा कामयाब कमाल का जुमला है कि वकल्ला वल्लाहि ला युखज़ी कल्लाहु अबदा। अल्लाह की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। जिस आदमी के अंदर ये सिफ़ात हों, खिदमत इंसानियत, इंसानियत की हमदर्दी, फ़लाह इंसानियत, अल्लाह ऐसे लोगों को ज़ाया नहीं करेगा। तो अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें लोगों की खिदमत का मौका दिया है। इंशाअल्लाह हम अपने हल्के में लोगों की खिदमत करेंगे। देखिए, ये खिदमत तो अच्छी बात है। अगर अल्लाह ताला आपको MPA बना देता है, इस इलाके की नुमाइंदगी आपके नाम रजिस्टर्ड हो जाती है, इन डेट केस आप लोगों को क्या खिदमत करेंगे। सर, गुजारिश ये है कि हम ये समझते हैं कि हदीस में आता है कि इज़ा अरादल्लाहु बिही खैरन इस्तामलहु। जिस आदमी से अल्लाह भलाई चाहता है, जिस आदमी से अल्लाह खैर का काम चाहता है, उसको अपने दीन के लिए इस्तेमाल करता है। और दीन जो है हमें ये हुक्म देता है कि इंसानियत की खिदमत करो। मेरे इलाके की तकरीबन 8 लाख आबादी है और हमारे 17 UCs हैं। तो इंशाअल्लाह हम वहाँ भरपूर काम करेंगे। आप देख लें कि सूरत हाल ये है कि कोई एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। निश्तर है वो हमारे हल्के में नहीं है, ठीक है। किडनी सेंटर है वो हमारे हल्के में नहीं है। डेंटल सर्जरी है वो हमारे हल्के में नहीं है, ठीक है। इस तरह दिल का जो हॉस्पिटल है वो हमारे हल्के में नहीं है। हमारे हल्के के लोग कहाँ जाएंगे, वो सारे प्राइवेट। अच्छा, समीजाबाद का इलाका है और इसी तरह खुशहाल कॉलोनी है, इसी तरह आप चले जाएँ चौक उम्हारा की अगली तरफ, तो सारे ये गरीब लोग हैं। समीजाबाद गरीब लोग हैं। तो ये लोग गरीब लोग फिर फीसेस और मेडिसन और हाई अखराजात कहाँ से अदा करेंगे। तो हम इंशाल्लाह मुल्तान के अंदर रशीदाबाद चौक पर हमने हॉस्पिटल बनाया है मुल्तान मेडिकल मिशन के नाम से। बेहतरीन 10 जो हैं हमारे पास वो गुर्दों की सफाई के लिए, डायलिसिस के लिए 10 यूनिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन हमें 8000 का एक डायलिसिस पड़ता है। जो तावन कर सकता है हम उससे ले लेते हैं, जो तावन नहीं करता हम उसको फ्री डायलिसिस कर रहे हैं। 15-16 डायलिसिस रोज़ हो रहे हैं, रोज़ाना हो रहे हैं, ठीक है जी। फिर डेंटल सर्जरी है, फिर एक्सरे मशीन है। इस तरह बहुत शानदार हॉस्पिटल है। अगर आप पसंद करें तो मैं आपका उसको विजिट भी करा सकता हूँ। अच्छा सर, बनने या ना बनने की सूरत में आप आवाम के साथ राब्ते में रहेंगे। सर, ये कोई नई बात थोड़ी है। हम तो 20-30 साल से, वैसे भी हम मुल्तान के रिहायशी हैं,
ख़ानदान हमारा पहले भी खिदमत का काम करता था। मेरा बड़ा भाई अब्दुल हकीम ख़ान है, उससे बड़े भाई हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब हैं, सारा मुल्तान हमें जानता है। सर मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया कि लोग पुराने चेहरों से बहुत उकताए हुए हैं, लोग उनके अंदर जज्बात भी हैं, उनके अंदर ईमान भी ताज़ा हैं, वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा दीनदार आदमी, जो ऐसा आदमी हमारे सामने आए जो हमारे साथ राब्ते में रहे और हमारे दुख सुख में हमारे साथ शामिल हो। सर हम पहले राब्ते में हैं। मिसाल के तौर पर सन 2010 के अंदर सिलाब आया है, आपको भी याद होगा चनाब का, तो जहाँ 1122 का हेड मोहम्मद वाले उनका पॉइंट था, हमारा वहीं पॉइंट था रेस्क्यू का। इस तरह अल्लाह आपका भला करे, झील से थोड़ा सा आगे चले जाएं तो मुजफ्फराबाद का इलाका है, मुजफ्फराबाद बंद तोड़ा गया था, वहाँ हमने कैंप लगाया हुआ था। तो शादी एक बारात गुजर रही थी लांच से, तो वो लांच डूब गई। उस लांच को, उस डूबने वाली बारात को हमारे साथियों ने रेस्क्यू करके निकाला था, यहाँ तक कि उनके जेवर भी और दुल्हन साहिबा को भी हमने निकाल कर दिया था। तो ये अल्लाह का फजल है, नया काम हमारे लिए नहीं है। कोयटा के अंदर सैलाब आया था पिछले साल, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ गया हूँ, खुशदार भी गया हूँ, सिब्बी के अंदर भी गया हूँ, मस्तूम के अंदर भी गया हूँ, उन सारे बलोचों को मिला हूँ, हत्ता के असलम रईसानी के बड़े भाई अमीनुल्लाह खान साहब को मिला हूँ, और वहाँ मैंने 80 मकानात तमीर करवाए हैं और वहाँ राशन और खुराक और सामान मुहैया किया है। इसी तरह शिकारपुर के अंदर हमने बहुत कैंप लगाए थे, तकरीबन 200 के करीब कम थे। फिर हर कैंप के लिए हमने मुल्तान से वो गैस सिलेंडर 6 किलो वाला वो तैयार करवाया फैक्ट्री से, और फिर उसके अंदर गैस LPG डालकर उनको वहाँ मुहैया की, और मच्छरदानियाँ भी दी और ख़ुराक भी दी और राशन भी दिया। जो कौम ने हमें सामान एतमाद करके दिया है, हमने मिनवन लोगों तक पहुँचाया है। ये चोलिस्तान के अंदर पिछले साल कहत पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ गए हैं, चोलिस्तान के अंदर भी काम किया है। थरपारकर के अंदर 12 कैंप मैं खुद बनवा कर आया हूँ, 12 कुएँ मैं खुद बनवा कर आया हूँ। अब ये अगस्त के अंदर ये सतलुज का सैलाब आया है, गंडापुर से लेकर हेड पांजनक तक हमारी जमात और हम खुद काम करते रहे हैं। मैलसी के अंदर हो, विहाड़ी के अंदर हो, इस तरह अल्लाह आपका भला करे, भावलपुर के अंदर हो या जलालपुर के अंदर हो। अब मैंने 10 से 15 मेडिकल कैंप लगवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेडिकल की अच्छी टीम है और डॉक्टर हमारे साथ तावन करते हैं, खुसूसन डॉक्टर राशिद मिनहाज साहब FCPS हैं माशाल्लाह, उनके पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री यही है इस वक्त, तो वो भी हमें तावन करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम काम कर रहे हैं। फ़लस्तीन के अंदर भी हमारा मेडिकल कमीशन अल्लाह के फजल से गया हुआ है। तो हम काम करने वाले लोग हैं, अल्लाह काम ले रहा है इंशाल्लाह। ये तो दुनिया की बात है ना, हम बाहर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये तो मेरा हल्का है, हम अपने घर में क्यों काम नहीं करेंगे, ज़रूर काम करेंगे। और ये तो हंगामी तौर पर इलेक्शन आ गए और हम खड़े हो गए ताकि लोगों को आगाह कर सकें, खिदमत का ज़्यादा से ज़्यादा उन तक हमारा मैसेज पहुंच सके। तो वगरना तो हम यहीं रहने वाले हैं, घर भी यहीं है, ख़ानदान भी यहीं है, हमारा कब्रिस्तान भी यहीं है। तो इंशाल्लाह हम दामे दरमे सुखने उनके साथ हैं और हर UC के अंदर कोशिश करेंगे कि हम वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाएं। हर UC के अंदर हम हॉस्टल नहीं तो कम से कम डिस्पेंसरी तक बना सकें इंशाल्लाह, ये हमारा इरादा है। आप दुआ भी करें, अल्लाह ताला हमें एतमाद करे। बस मैं भाइयों से गुजारिश करूँगा कि ये अल्लाह की अमानत है, वोट अल्लाह की अमानत है। 77 ईयर से हमने 15-20 ख़ानदानों को चेक किया है, फिर वही भाग दौड़ कर वही लोग आते हैं, वही चेहरे हैं। इस दफ़ा आप मजहबी लोगों को देख कर देखें और इस्तिखारा करें। फल युअद्दिल अमानाति इला अहलिहा, ये अल्लाह का हुक्म है कि वोट अमानत है और उसके अहल तक पहुँचाओ। गैर अहल को दोगे तो फिर हालात आपके सामने हैं। 70 साल से मुल्क हुक्मरान अमीर हो गए हैं, मुल्क मकरूज़ हो गया है। ठीक है, तो इस्तिखारा करें। जो आपको इलाके में सबसे ज़्यादा ईमानदार नज़र आए, जो आपको इलाके में सबसे ज़्यादा अपनी आवाम के साथ काम करता नज़र आए, जो आपको अपने इलाके में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नज़रिया पाकिस्तान के साथ मुंसलिक नज़र आए, बस आप आयतल कुर्सी पढ़ के कुर्सी पर मोहर लगा दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। नाज़रीन, देखा आपने कि ये अब्दुल अलीम खान साहब थे, जिनका हमारे नाज़रीन के लिए सबसे बड़ा पैगाम ये है कि वो हर आखिरी सांस तक अपने आवाम के साथ जुड़े रहेंगे। उनको कुर्सी का लालच नहीं है, उनको अगर है तो ये है कि वो आवाम की भरपूर खिदमत कर सकें और उनको ये डिलीवर कर सकें। आपका मेज़बान अली अहमद जान।